हेलो, कैसे हो बच्चों। मुझे उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी सेहत बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। मेरी तरफ से आप सबके लिए ढेरों दुआएं हैं। और आज का जो हमारी डिस्कशन है उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि आपको डिफरेंट जो इंसान की बुनियादी जो सिचुएशंस हैं, जो इंसान की बीमारियां हो सकती हैं, जो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, उसमें आपको कौन सा जनरल नॉलेज होना चाहिए ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस में आप जानते हैं आपके घर में आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हमेशा कुछ दफ़ा सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आप फ़ौरन से डॉक्टर को नहीं बुला पाते, तो आपको ख़ुद को कुछ चीज़ों का आइडिया होना चाहिए ताकि आप सिचुएशन की सेंसिटिविटी को ख़ुद से समझ सकें और ख़ुद से उसमें आप अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकें, ठीक है। अच्छा, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका पल्स रेट क्या होना चाहिए जो नॉर्मल है, ठीक है, SpO2 ऑक्सीजन, और बॉडी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हार्ट रेट आपकी क्या होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर कैसा होना चाहिए जो कि नॉर्मल होता है, शुगर कितनी आपकी नॉर्मल कंसीडर होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन रेट क्या होना चाहिए, HP और pH लेवल वगैरह, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पल्स रेट की। आपकी हार्ट बीट जो है वो एवरेज कितनी होती है और कितनी होनी चाहिए। देखो 60 से 110 के बीच में जो हार्ट बीट आपकी पर मिनट होगी वो बेस्ट है, ठीक है। तो एवरेज बन जाती है 72, ये आपकी होनी चाहिए। बॉडी टेम्परेचर जो हमारा नॉर्मल होता है 97.5 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पे ये समझा जाता है। तो इस तरीके से एवरेज और नॉर्मल रेट क्या होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए। रेस्पिरेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो आपका रेस्पिरेशन जो रेट होता है वो 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट होना चाहिए, एवरेज यानी कि 18। 20 से ऊपर होगा तो इसका मतलब ये है कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। ब्लड प्रेशर आपका जो है 100/70 और 125/80 mmHg नॉर्मल होना चाहिए, ठीक, यानी कि एवरेज जो आपका ब्लड प्रेशर है वो क्या कंसीडर होता है 120/80, ठीक है। ब्लड शुगर जो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए 70 to 100 mg फास्टिंग के साथ, ये नॉर्मल कंसीडर की जाती है। और खाने के 2 घंटे के बाद आपकी शुगर लेवल होनी चाहिए 70 to 140 mg आफ्टर 2 hours ऑफ वो जो आपका खाना वगैरह है, ठीक है। तो इसके बाद जो है ऑक्सीजन लेवल की हम बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन लेवल जो है वो आपका 95 to 100% जो है वो कंसीडर होता है, और 92 अगर 94 हो तो उसके लिए अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका मतलब ये है कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और ब्लड में आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 70 to 100% ABG होना चाहिए, ठीक है। और हेमोग्लोबिन आपके जो हैं वो मेल्स और फीमेल्स में हम सेपरेटली बात कर लेते हैं। मेल्स में 13.5 to 17.5 GM, ठीक है, और फीमेल्स में 12.5 से 15.5 जो है वो आपका नॉर्मल हेमोग्लोबिन जो है वो समझा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जिस्म में ब्लड कितना होना चाहिए, मेल का 5 to 6 लीटर और फीमेल का 4.5 to 5.5 लीटर। तो थैंक यू सो मच।